जन्म शताब्दी पुस्तक माला 53। भगवान का काम करने का यही समय। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज, अपने तरीके से, अपने लहजे में आपको पढ़कर सुना रहा हूं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को। कृपया मेरी शकल सूरत, हाव भाव, बातचीत के तौर तरीकों पर मत जाइए। आप परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को सुन रहे हैं और मैं तो एक भोंपू हूं उन्हीं का। माइक समझ लीजिए कि माइक से आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की है। आइए इसी क्रम में, इसी भाव से सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, खास तौर से परमार्थ या लोक मंगल क्या हो सकता है? सबसे बेहतरीन तो यही है कि अब भगवान ने आपको अपने व्यक्तिगत कामों में शरीक होने के लिए दावत दी है और कभी मिलेगा ऐसा अवसर, और कभी मिलेगा ऐसा अवसर आपको कभी नहीं मिल सकता, न मिलेगा। एक समय था जब भगवान ने ग्वाल वालों को दावत दी थी और कहा था कि आप हमारे निजी कार्यों में शरीक हो सकते हैं। उसमें भी आप सहायक बन करके अपना दर्जा हमारे बराबर बना सकते हैं। ग्वाल वालों ने गोवर्धन उठाने में अपनी लाठी लगा दी और अपना दर्जा भगवान कृष्ण के बराबर बना लिया। इसी तरह जब भगवान राम थे तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत कामों में दखल देने के लिए रीछ बानरों से कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए। रीछ बानरों, नल नील ने पुल बनाया, हनुमान जी ने बहुत से काम किए, गिलहरी ने एक काम किया, गिद्ध ने दूसरा किया और उनके व्यक्तिगत कामों में सहायता देने वाले धन्य हो गए। गांधी जी के काम में सहायता देने वाले धन्य हो गए। साथियों, यह समय भी एक बेहतरीन समय है। भगवान का अवतार होने वाला है, जिसको हम प्रज्ञावतार कहते हैं। उसका अवतार होने वाला है। क्यों साहब, अवतार होने वाला है? हाँ बेटे, अवतार होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए। आज वे परिस्थितियां आ गई हैं जिनके लिए भगवान ने आश्वासन दिया था कि असंतुलन को दूर करने के लिए संतुलन लाएंगे। आज मनुष्यता चौराहे पर खड़ी हुई है। आदमी विनाश के रास्ते पर जाने ही वाला है। अब देर नहीं लगेगी। बस एक धक्के की जरूरत है। एक धक्का लगा नहीं कि सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और यहाँ रहने वाला कोई नहीं होगा। आज इंसानियत सामूहिक आत्महत्या करने पर उतारू हो गई। आप परिस्थितियों को समझते नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि आज का इंसान कहाँ जा पहुंचा है और जरा सी मुसीबत आने के बाद में इसका क्या हो सकता है। एक रास्ता यह है जिसमें आदमी के उत्थान की गुंजाइश है। इसमें आदमी का स्वरूप बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है। इस ठीक चौराहे पर खड़े हुए हैं और भगवान से कह रहे हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। आज इंसानियत का रथ
दो चौराहों के बीच में खड़ा हुआ है। मित्रों, आप एक ऐसे शानदार समय में पैदा हुए हैं कि आप चाहें तो ऐसे शानदार समय में भगवान के साथ में, भगवान के साथियों में, भगवान का हाथ बटाने वालों में, भगवान के पार्षदों में अपना नाम लिखा सकते हैं। पार्षद कौन? नए युग का निर्माण करने के लिए जो पुकार हुई है, समय की पुकार हुई है, उसको सुनने वाली, उसमें शरीक होने वाली जागृत आत्माएं, पुण्यात्माएं ही पार्षद है। आपको मालूम है कि जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों पर निकलता है, नीचे बाद में आता है, पहले चोटियों पर दिखाई पड़ता है। भगवान की पुकार, युग की पुकार सबसे पहले उन लोगों पर आई है जिनकी जीवात्मा जागृत है। जो आदमी सो रहे हैं उनसे क्या कहना, जो मरे हुए हैं उनसे क्या कहना। आज का जो समय है, आज का जो युग है, यह आपत्ति काल का समय है। इस आपत्ति काल में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपने लोभ को आप चाहें तो सुधार सकते हैं, और नहीं चाहें तो फिर मरे उसी में। सभी तो मर रहे हैं, फिर आप कहां अलग हो सकते हैं। कोई औलाद के लिए मर रहा है, कोई पेट के लिए मर रहा है, मक्खी मच्छरों से लेकर कीड़े मकोड़ों तक पेट के लिए मर रहा है, इनमें मर रहे हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। आप सबके सामने दो ही मुख्य काम है, एक पेट भरना और दूसरे औलाद पैदा करना। औलाद पैदा होनी चाहिए। लोभ और मोह के अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। नहीं साहब, भजन का है। अरे भजन किस बात का है? कुछ भी नहीं है। हमें जो कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। आपने अगर भजन किया होता तो आपके भीतर से कोई हेर फेर ना होता क्या? शराब पीने वालों की जिंदगी में हेर फेर दिखाई पड़ता है, बुखार आने वाले की जिंदगी में हेर फेर दिखाई पड़ता है, बुखार आने वाले की जिंदगी में हेर फेर दिखाई पड़ता है। इसी तरह भगवान के भक्त की जिंदगी में हेर फेर दिखाई पड़ेगा, उसके चिंतन में परिवर्तन आएगा। आप भजन करते हैं तो विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। खास तौर से इस जमाने में जब प्रज्ञा का अवतार होने वाला है। साथियों, गायत्री को मैं ऋतंबरा प्रज्ञा कहता हूँ, वेद माता कहता हूँ, देव माता कहता हूँ, विश्व माता कहता हूँ। आप जाने क्या कहते हैं। आपकी परिभाषा तो मेरी समझ में आती नहीं। आप तो इसे घर में भूत पलीद आ जाए तो उसे भगाने का मंत्र कहते हैं, भैंस का दूध बढ़ाने का मंत्र कहते हैं, और किसका मंत्र कहते हैं? बेटियों के बाद बेटा पैदा करने वाला मंत्र कहते हैं। घर के अंदर जमीन में जो रुपया दबा पड़ा है उसका पता लगाने वाला मंत्र कहते हैं गायत्री को। और किसका मंत्र कहते हैं? नौकरी में तरक्की कराने का मंत्र कहते हैं। भगवान करे आपका मंत्र आपको मुबारक हो आपको, आपका मंत्र। आप ही ऐसे मंत्र को जपा करें और आप ही स्वयं मरे आप। हमारा मंत्र बहुत शानदार है। प्रज्ञा अवतार जो भगवान के अवतार के रूप में आज और कल में अवतरित होने वाला है, वह बहुत शानदार है। कैसा शानदार है वह गायत्री मंत्र, जिसके अंदर ऐसी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं जो भावी मनुष्य जात के लिए आचार संहिता बन सकती हैं, जो भविष्य के लिए सारे विश्व का संविधान बन सकती हैं। यह गायत्री मंत्र मनुष्य के लिए नीति, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि सारे का सारा आधार बन सकता है। गायत्री मंत्र ऐसा है जिसकी महिलाएं सारी, जिसकी संहिताएं सारी मनुष्य जात को एक मरकज पर
अर्थात एक केंद्र पर एकत्र कर सकती हैं। भाषाएं एक, धर्म एक, संस्कृति एक, राष्ट्र एक, अर्थात सारे के सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध लेने की सारी संभावनाएं इसमें भरी पड़ी हैं। उन समस्त समस्याओं का समाधान भी इससे हो सकता है जिनकी वजह से वातावरण विकृत हो गया है, और विकृत वातावरण की वजह से प्रकृति कृत्याघात के तरीके से विनाश करने के लिए उतारू हो गई है। प्रकृति रुष्ट है, चिंतन विकृत है। मित्रों, आपने देखा नहीं रोज कैसी कैसी भयंकर घटनाएं घटित हो रही हैं जो पहले इतिहास में कभी सुनने को नहीं मिली थी। अभी कोरोना जैसा जीवाणु आया, बाढ़ आई थी जिसमें बाढ़ का पानी एकदम बढ़ गया और हजारों आदमियों को बहाकर और डुबा कर रख गया। कभी आपने सुना है? बाढ़ की तरीके से एक हवा आती है और हजारों लाखों लोगों को मृत्यु के गाल में लेके चली जाती हैं। कभी सुना है ऐसा आपने? नहीं साहब, हमने तो नहीं सुना। अभी तो आंध्र में तूफान आया था, क्या आपको मालूम है? नहीं साहब, हमें तो पता ही नहीं। बेटे, यह विनाश लीला है जो हर जगह आए दिन होती रहती है। नेचर नाराज हो गई है। और क्या हो रहा है? वातावरण के प्रदूषित होने की वजह से हर आदमी की अक्ल खराब हो गई है। आपने सुना होगा कि कभी दुश्मन देश पर गैस डाल देते हैं तो आदमी पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है। यहाँ नेचर ने गैस डाल दी, इससे आदमी कायिक दृष्टि से बीमार हो गया, चाल चलन की दृष्टि से बीमार हो गया। आदमी को सिवाय अनैतिक आचरण के दूसरी बात समझ में नहीं आती। चरित्र की बात कहते हैं तो उसे माखौल में उड़ा देता है, और सिवाय बीमारों के तरीके से काम आदमी को नहीं करने चाहिए, उन्हीं कामों को करने पर उतारू हो गया है। आज आदमी शरीर की दृष्टि से बीमार, कृत्यों की दृष्टि से बीमार, आचरण की दृष्टि से बीमार। इसी को मैं बीमारी कहता हूं। बुखार को मैं बीमारी नहीं कहता, मैं तो उसे बीमारी कहता हूं जिसमें आदमी विकृत आचरण करने पर उतारू हो जाता है। आज शरीर से अधिक दिमाग बीमार है। अचिंत चिंतन, जिसे सोचने की जरूरत नहीं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जिसके ऊपर विचार करने की कतई जरूरत नहीं, यह अचिंत चिंतन। ये अचिंत चिंतन क्या है? यह एक दिमागी बीमारी है, दिमाग खराब होने की बीमारी है। नेचर ने वातावरण के दूषित होने की वजह से इंसान के भीतर शारीरिक दृष्टि से एवं मानसिक दृष्टि से जो विकृतियां पैदा की हैं बेटे, मैं उन्हें देखकर हैरान हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुजी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वह काम जो भगवान अपने हाथ से करने वाले हैं, संतुलन बनाने वाले हैं, सृष्टि को ठीक करने वाले हैं, आदमी के चिंतन और चरित्र को फिर से सही रास्ते पर लाने वाले हैं। वे किस तरीके से लाएंगे? व्यक्ति के रूप में अवतरित होकर लाएंगे। नहीं बेटे, भगवान जब कभी अवतार रूप में आते हैं तो व्यक्ति के रूप में नहीं आते, वे हवाओं के रूप में आते हैं, प्रवाह के रूप में आते हैं, आंदोलनों के रूप में आते हैं। रामचंद्र जी जब आए थे तब
तब भी अकेले नहीं आए थे, 99 आदमी साथ में आए थे। रामचंद्र जी अवतार थे। हाँ हाँ, अवतार थे। अवतार कोई अकेला आता है? कोई अवतार कभी अकेला नहीं आता, 99 आदमी साथ में आते हैं, और उसमें से एक आदमी तो को श्रेय मिल जाता है। रामचंद्र जी को श्रेय मिल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, श्रेय मुबारक हो। तो फिर लक्ष्मण जी का कोई योगदान था? हाँ साहब, था तो उनका भी योगदान, था तो उनका भी योगदान। और हनुमान जी का भी था। सुग्रीव और जामवंत का भी योगदान था। और विभीषण का भी था। विभीषण का योगदान नहीं होता तो यह पता ही नहीं चलता कि रावण का मकान कहाँ है, लंका कहाँ है, और वहां तक जाने का रास्ता कहाँ है। तो क्या रामचंद्र जी ने रावण को मारा था? नहीं, 99 आदमियों ने मिलकर के रावण को मारा था। ओम शांति। अगले वीडियो में इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते हैं।